आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के व्रत के लिए आज हम बनाएंगे सात्विक थाली बिना लहसुन प्याज। ये थाली बनकर इतनी टेस्टी तैयार होती है और खाने में भी लाजवाब है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सात्विक थाली। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। मैंने 400 ग्राम पनीर के 2 ब्लॉक लिए हैं। गैस की फ्लेम ऑन करते हैं और पानी डालकर कढ़ाई रखते हैं। इसमें आधी चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हल्दी डालते हैं और ढक्कन लगाकर बॉईल होने तक वेट करते हैं। पानी में बॉईल हो गया, गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और कढ़ाई को ढक के रख देते हैं। दोबारा गैस की फ्लेम ऑन करके कढ़ाई रखते हैं, रिफाइंड ऑयल डालते हैं, तेल गर्म हो गया। अब दोनों पनीर के ब्लॉक इसमें डालकर और फ्राई करते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और पनीर को चम्मच से हिलाते रहना है और एक तरफ से गोल्डन ब्राउन होने के बाद पनीर को पलट देना है। देखिए, इसी तरह से दूसरे पनीर के ब्लॉक को भी पलट देते हैं और पनीर को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते हैं। चारों तरफ से पनीर को फ्राई कर लेना है, कहीं से भी पनीर वाइट दिखाई ना दे और ज़्यादा जलना भी नहीं चाहिए। सेम इसी प्रोसेस से आपको पूरे पेशेंस के साथ पनीर को फ्राई कर लेना है। अगर गैस की फ्लेम तेज़ लगे तो आप फ्लेम को लो कर देना। और देखिए, पनीर अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है। सेम इसी तरह से आपको भी पनीर को फ्राई करना है। अब पनीर को चम्मच की हेल्प से निकाल लेते हैं और निकाल कर बॉईल किए हुए पानी वाली कढ़ाई में डायरेक्ट डाल देते हैं और ढक्कन लगाकर कढ़ाई के और इसे 10 मिनट के लिए रखते हैं। दोबारा गैस की फ्लेम ऑन करके कढ़ाई रखते हैं, तेल डालते हैं। तेल गर्म हो गया, 1 डोडा इलायची डालते हैं, 3 लौंग डालते हैं और चक्र फूल के टुकड़े डालते हैं, 2-3 दालचीनी के टुकड़े डालते हैं, 2 तेज पत्ते डालते हैं, जीरा डालते हैं और सारे गरम मसालों को अच्छी तरह से तेल में भून लेते हैं। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी की डालते हैं और अच्छी तरह से तेल में मिला देते हैं। अब इसमें पेस्ट बनाया हुआ हरी मिर्ची, अदरक और 1 कच्चे आलू का पेस्ट इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरह से गैस की फ्लेम पर तेल में भूनते हैं। कोई आलू के अगर टुकड़े रह गए हैं तो वो बाद में सब्जी बनेगी तो पक जाएंगे। अब इसमें 3 टमाटर की प्यूरी डाल देते हैं और अच्छी तरह से तेल में भूनते हैं। 1 चम्मच कसूरी मेथी डालते हैं और मेथी को भी अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ भून लेते हैं। अब ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए पकाते हैं। उधर पनीर भी सॉफ्ट हो गया, इसको निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। पनीर ठंडा हो गया, अब पनीर को काट लेते हैं। आपकी मर्जी पे है कि आप किस साइज़ में काटो। देखिए कितना सॉफ्ट पनीर बना है फ्राई होने के बाद भी। अब मैंने पनीर को लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। ग्रेवी को चेक करते हैं, ग्रेवी पकना शुरू हो गई। 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया और देखिए ग्रेवी बनकर तैयार हो गई। 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिया और 1 कप मैंने फ्रेश दूध की मलाई को डाला है और चम्मच से अच्छी तरह से हिलाते रहना है, नहीं ग्रेवी फट जाएगी। ग्रेवी में उबाल आए तब तक ग्रेवी को चम्मच से हिलाते रहना है, गैस की फ्लेम को तेज़ रखना है। ग्रेवी में उबाल आना शुरू हो गया। अब इसमें पनीर डाल देते हैं और पनीर को भी ग्रेवी में अच्छी तरह से मिलाकर लटपट कर लेते हैं। देखिए कितनी रिच ग्रेवी बन के तैयार हुई है। स्वाद के अनुसार नमक डालते हैं, 1 चम्मच चीनी डाल देते हैं। चीनी मसालों के फ्लेवर को इन्हेंस करेगी। अब इसे ढक्कन लगाकर 5 से 7 मिनट पकाते हैं। 5 से 7 मिनट बाद चेक करते हैं, सब्जी ने तेल रिलीज़ कर दिया है। हरे धनिया से गार्निश करते हैं क्योंकि सब्जी बनकर तैयार हो गई। देखिए कितनी शानदार ग्रेवी से, रिच ग्रेवी से सब्जी बनकर तैयार हो गई बिना लहसुन प्याज भी। देखिए आलू से ग्रेवी कितनी टेस्टी और फ्लेवरफुल बनकर तैयार हुई है। तो आज की थाली की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। गैस की फ्लेम बंद कर लेते हैं और सब्जी को उतार कर रख देते हैं। आज की व्रत वाली थाली के लिए पनीर पटियाला सब्जी बनकर तैयार हो गई है। एक परात लिए, उसमें 1 कटोरी मैदा डाल लिए
और 1 चम्मच अजवाइन डाल ली है, स्वाद के अनुसार नमक डाला है, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाले हैं यानी कुटी हुई लाल मिर्च डाल ली है और सबको मिला दिया। अब इसमें 2 चम्मच रिफाइंड तेल डाला है मोयन के लिए और मोयन को अच्छी तरह से पूरे आटे में मिला लेते हैं। मोयन पूरे आटे में मिल गया। अब गुनगुना पानी डालकर थोड़ा थोड़ा और इसका डो बना लेते हैं। चपाती से थोड़ा सा हल्का सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करना है। सारा डो बन गया। अब थोड़ा तेल लगा लेते हैं और डो को चारों तरफ से ग्रीसिंग करके और ढक्कन लगाकर इसे सेट होने के लिए रख देते हैं। ये मैंने 1 कप बूंदी ली है। ये प्लेन बूंदी है, इसे धोकर अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेते हैं। ये मैंने दही लिया है करीबन 500 ग्राम। इस दही को मथनी से अच्छी तरह से मथ लेते हैं और एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसका रायता बनाएंगे। अब इसमें पुदीने का पाउडर, जीरे का पाउडर, काला नमक और स्वाद के अनुसार नमक और सॉफ्ट की हुई बूंदी डालते हैं और अच्छी तरह से मथनी से मिला देते हैं। देखिए ये बूंदी का रायता बन गया। अब इसे तड़का लगाते हैं। फ्राई पैन गैस पे रखते हैं, तेल डालते हैं, जीरा डालते हैं। जीरा चटक गया, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालते हैं और तड़के को रायते पे डाल देते हैं और ढक्कन लगाकर 2 मिनट रखते हैं। 2 मिनट के बाद चम्मच से पूरे छोंक को रायते में मिला देते हैं। ये सात्विक रायता बनकर तैयार हो गया। रायते को फ्रीज में रख देते हैं। अब आटे को चेक करते हैं। आटा अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब इसकी दोनों हाथों से लोई बना लेते हैं। इसकी लोई चपाती से थोड़ी मोटी बनेगी क्योंकि इससे लच्छे पराठे बनाएंगे और इसी तरह से सारे आटे की लोइयां बनाकर रख लेते हैं। अब लोई के पलथन लगाकर इसकी रोटी बेल लेते हैं चकले पे। अच्छी तरह से गोल गोल रोटी बेल लेते हैं। अब इस पे तेल डालते हैं। तेल को पूरी रोटी पे फैलाते हैं और थोड़ी मैदा डालकर इस पे डस्टिंग करते हैं। अब इसके लच्छे बनाने के लिए इसकी लेयर बनाते हैं। सेम जैसे मैं बना रही हूँ इसी प्रोसेस से आपको चपाती की लेयर बनानी है और अब इसे खड़ा करके गोल गोल घुमाकर इसकी लोई बनानी है जिससे पराठे में लच्छे आए। देखिए ये जो आपको लाइनिंग दिख रही है इसी से पराठे में लच्छे निकलेंगे। और अब इसका पराठा बेल लेते हैं। देखिए पराठा बिलकर तैयार हो गया। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सेम इसी प्रोसेस से सारे आटे की लोइयां बना ली हैं और अब उनके पराठे बेल बेल कर लच्छे की लोइयां बना लेते हैं और लच्छा पराठा बेल बेल कर एक थाली में रखते जाते हैं। ये पराठे रायते और सब्जी के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। और सारे पराठे बन गए। गैस की फ्लेम ऑन करके तवा रखते हैं। तवा गरम हो गया, पराठा डालते हैं। पराठा एक तरफ से सिक गया, पलट देते हैं और तेल लगा देते हैं, फिर पलट देते हैं। आप तेल की जगह घी भी यूज़ कर सकते हो। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और चम्मच से दबा दबा कर पराठे को गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। देखिए पराठा गोल्डन ब्राउन सीख चुका है और देखिए पराठे के लच्छे। देखिए अब इस पराठे को प्लेट में निकाल लेते हैं। सेम इसी प्रोसेस से सारे पराठे बना लेते हैं। आपको पराठे बनाने के लिए विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि आपको गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और आप ये पराठे बनाने के लिए पानी की जगह दूध भी यूज़ कर सकते हो, गुनगुना दूध, क्योंकि उससे ये पराठे और भी खस्ता बनकर तैयार होंगे। आप इन पराठों को बनाने के लिए पूरी मैदा ना लेकर आधी मैदा आधा आटा भी ले सकते हैं या फिर बेसन मैदा और आटा इक्वल भी ले सकते हैं। तब भी ये पराठे बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। और इसी तरह पराठे बनने के बाद इनके ऊपर घी लगा लेते हैं और पराठों को प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं। और मैंने इसी प्रोसेस से सारे पराठे बना लिए हैं और एक थाली में रख लिए हैं। देखिए कितने टेस्टी लच्छे पराठे बनकर तैयार हुए हैं। अब मैं आपको पराठों का लच्छा दिखाती हूँ। देखिए पराठा मैंने एक टिश्यू पेपर पे ले लिया है, उस पर घी लगा लिया है। अब देखिए टिश्यू पेपर को ऐसे मोड़ के पराठों के लच्छे निकाल लेते हैं क्योंकि पराठा अभी बहुत गर्म है। देखिए कितना शानदार
लच्छेदार पराठा बनकर तैयार हुआ है, एकदम मार्केट जैसा, लेकिन घर पे बना हुआ है। एकदम सात्विक शुद्ध पराठा बनकर तैयार हुआ है। सारे पराठे बनकर तैयार हो गए हैं और आज की सात्विक थाली की पूरी चीज़ें बनाकर तैयार कर ली है और थाली में परोस दी है। तो देखिए, आज की सात्विक थाली बनकर तैयार हो गई है। इस नवरात्रों में आप भी इस थाली को बनाइए, खाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। बिना लहसुन प्याज भी व्रत के लिए बहुत अच्छी सब्जी बनकर तैयार हुई है, जो आप देख सकते हैं। मैंने एक छोटे से आलू का यूज़ किया है ग्रेवी की थिकनेस के लिए, और मैंने 1 कप इसमें फ्रेश दूध की मलाई डाली है। अगर आपको खटाई कम लगे तो आप फ्रेश दूध की मलाई में ही 2-3 चम्मच दही की डाल सकते हो। अब देखिए, मैं आपको पराठा चेक करवाती हूँ और आपको टेस्ट करवाती हूँ, क्योंकि आपका भी हक बनता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद।